ट्रंप सरकार से अलग हुए टेस्ला चीफ एलन मस्क सोशल मीडिया पर अमेरिकी प्रशासन से अलग होने का किया ऐलान। ट्रंप ने मस्क को विशेष सलाहकार नियुक्त किया था। डीओजी मिशन के चीफ थे मस्क। सरकारी खर्चे में कटौती करना था मिशन का मकसद। एलन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया। ट्वीट कर लिखा, विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय समाप्त हुआ। राष्ट्रपति का धन्यवाद। सऊदी अरब की जमीन से असदुद्दीन ओवैसी ने दिखाया पाकिस्तान को आईना। कहा, मुंबई में 26/11 को हुए आतंकवादी हमले के आरोपी आज भी पाकिस्तान में बेखौफ घूम रहे हैं। ओवैसी ने कहा, 26/11 के बाद भारतीय जांचकर्ताओं ने पाकिस्तान जाकर सारे सबूत दिए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। ओवैसी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की खोली पोल। कहा, पाकिस्तान ने साजिद मीर की मौत का किया था दावा। फिर एफएटीएफ के सामने कहा, वो जीवित हैं, जेल में हैं। जो मर गया था वो जीवित कैसे हो गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचा कनिमोझी के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन। भारतीय समुदाय से की मुलाकात। लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर किया स्वागत। कनिमोझी ने कहा, हमने बताया कैसे पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद से भारत को नुकसान पहुंचा रहा। यूरोपीय यूनियन और यूएन को जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। ग्रीस की हेलेनिक संसद ने कनिमोझी ने आतंकवाद को लेकर दुनिया को चेताया। कहा, यह फैलता है, इससे कोई भी देश सुरक्षित नहीं। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा। थिंक टैंक और शिक्षाविदों से की बातचीत। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन ने दक्षिण अफ्रीका की संसद का दौरा किया। उच्च सदन के उपाध्यक्ष और विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सबकी ही जीरो टॉलरेंस की नीति। समर्थन देने के लिए विदेश मंत्री ने इटली का जताया आभार। कहा, भारत ने पाकिस्तान को सटीक जवाब दिया। आतंकियों के ठिकाने और लॉन्च पैड तबाह किए। राजस्थान में एक और सरकारी कर्मचारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। रोजगार विभाग में कार्यरत शकूर खान को एजेंसी ने जैसलमेर से पकड़ा। शकूर खान पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने का आरोप। शुरुआती जांच में शकूर के फोन में कई पाकिस्तानी नंबर मिले। हाल ही में करीब 7 बार पाकिस्तान जा चुका है शकूर। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी के भी संपर्क में था। कई बार फोन पर बातचीत की। आतंकी हलचल पर बीएसएफ का बड़ा बयान। पीओके के कैंपों में फिर लौट रहे आतंकी। बॉर्डर पार से आतंकियों की हर मूवमेंट पर नजर। ऑपरेशन शील्ड के तहत आज पाकिस्तान से सटे राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में होने वाली मॉकड्रिल स्थगित की गई। जल्द ही नई तारीख का होगा ऐलान। पुंछ में पाकिस्तान के 6 गोले भारतीय सेना ने किए निष्क्रिय। 10 मई को एलओसी के गांवों को पाक ने बनाया था निशाना। जिंदा बचे 6 गोलों को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। जम्मू के नरवाल इलाके में 3 आरपीजी शेल मिले। बम निरोधक दस्ते ने किया गोलों को डिफ्यूज। असम सीएम के आरोपों को गौरव गोगोई ने बताया गलत। कहा, उनकी तैयारी की गई सी ग्रेड बॉलीवुड फिल्म पूरी तरह फ्लॉप होगी। असम के सीएम हिमंता भी अपनी बात पर अड़े। कहा, गौरव गोगोई की पत्नी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल। 10 सितंबर को पूरा खुलासा करूंगा। हरियाणा के पलवल से 47 बांग्लादेशी पकड़े गए। अवैध तरीके से अलग अलग जगहों पर रह रहे थे बांग्लादेशी। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। असम में बीएसएफ की बड़ी कामयाबी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत में घुसने की कोशिश में थे 15 से 20 बांग्लादेशी। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ बरेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसएसपी अनुराग बोले, अब तक 45 संदिग्ध पाए गए। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि। किसान घाट पहुंचकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रद्धांजलि दी। कौशांबी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में बस स्टैंड पर कंडक्टर से लूटपाट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश घायल, एक आरोपी फरार। यूपी के हापुड़ में मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर। दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया। दिल्ली के स्वरूप नगर में घर में घुसकर पति पत्नी को मारी गोली। पति अशोक की मौके पर मौत। गंभीर रूप से घायल पत्नी रचना अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के बनगांव में एक मदरसे में घुसकर धारदार हथियार से हमला। मदरसे के 2 शिक्षक सहित 4 लोग घायल। पुलिस ने हमले के आरोपी 35 साल के हुमायूं कबीर को किया गिरफ्तार। बुधवार की सुबह ही बर्धमान जिले में मेमारी में अपने मां बाप की हत्या करके फरार हुआ था हुमायूं। अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता। भारी संख्या में हथियार और ड्रग्स बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में पुलिस की छापेमारी में हथियारों का जखीरा बरामद। पुलिस ने 3 घरों में मारी रेड। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। शख्स का है आपराधिक रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेडिकल कॉम्प्लेक्स की एक बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंबई के बायकुला में 5 मंजिला इमारत का छज्जा गिरा। हादसे में 2 लोग घायल। देश के कई हिस्सों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में अलर्ट। दिल्ली में भी अगले 3 दिनों में मौसम बिगड़ने की आशंका।
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू, घरों में घुसा पानी, पानी में फंसी कार। महाराष्ट्र के पंढरपुर में लगातार बारिश से भीमा नदी उफान पर, लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की गई। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। आईपीएल सीजन 18 में लीग के बाद आज से प्लेऑफ की जंग। पहले क्वालिफायर में आज बेंगलुरु और पंजाब की टक्कर। चंडीगढ़ के मुल्लापुरम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल के क्वालिफायर और एलिमिनेटर मैच पर बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चंडीगढ़ में आज और 30 मई को बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। आईपीएल के ऑरेंज कैप की रेस में गुजरात के साई सुदर्शन टॉप पर काबिज। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और मुंबई के सूर्य कुमार यादव दे रहे कड़ी टक्कर। आईपीएल में पर्पल कैप की रेस में चेन्नई के नूर अहमद 24 विकेट लेकर सबसे आगे। गुजरात के प्रसिद्ध कृष्णा 23 और मुंबई के ट्रेंट बोल्ट 19 विकेट लेकर पेश कर रहे दावेदारी। नूर अहमद की चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से हो चुकी है बाहर। लखनऊ सुपर जॉइंट्स पर स्लो ओवर रेट के लिए तीसरी बार लगा फाइन। बीसीसीआई ने कप्तान ऋषभ पंत पर 30 लाख का लगाया जुर्माना। प्लेइंग 11 के सभी खिलाड़ी और इंपैक्ट प्लेयर पर मैच फीस का 50% फाइन।